गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट अवेटेड मीटिंग के बारे में जो 1 जुलाई 2022 को हुई और जिसके वजह से जो हमारी 27 जून को जो स्ट्राइक थी उसको डिफर कर दिया गया। जानेंगे इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ और इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया भी या नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक लेटर है जो कि 1 जुलाई की मीटिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले दोस्तों, ये कहा गया कि 27 जून की स्ट्राइक को इसलिए डिफर किया गया क्योंकि 1 जुलाई को मीटिंग हो और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिस्कशन हुआ। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस हुआ 5 डे बैंकिंग, जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक था जिसको डिस्कस होना ही था। ठीक है, सारे बैंकर्स जो वर्किंग बैंकर्स हैं इसका इंतजार कर रहे हैं कि उनको 5 डे बैंकिंग कितना जल्दी मिल जाए। आईबीए भी पहली बार कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर देते हुए उसने कहा, चर्चा की कि कैसे वर्किंग आवर्स को मैनेज किया जाएगा, वर्किंग आवर्स को कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा, क्या कैश टाइमिंग होगी, इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। और साथ ही साथ आईबीए ने कहा कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग और कर ली जाए, कुछ डिस्कशन और कर लिया जाए यूएफबीयू के साथ, ताकि जब आईबीएस मैटर को हायर अथॉरिटीज़ तक ले जाए तो उसमें उसको आईबीए के पास सारी क्लैरिफिकेशन हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और 5 डे बैंकिंग शायद जल्दी नियर फ्यूचर में बैंकर्स को मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपडेशन ऑफ पेंशन। आईबीए ने कहा यूएफबीयू से अपडेशन ऑफ पेंशन के इशू को अगर डिस्कस करें तो पहले इस बात को जरूर ध्यान रखें कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग को बैंक्स ऑलरेडी जो शॉर्टफॉल ऑफ पेंशन फंड है, जो भी शॉर्टफॉल आता है पेंशन फंड में, उसको प्रोविजन करके पूरा करता है। तो इस बात का यूएफबीयू ध्यान रखें। तो जब इस मुद्दे पर डिस्कस हुआ तो सबसे पहले ये डिस्कस हुआ कि प्रायोरिटी बेस पे जो एक्स ग्राशिया पेंशन दी जाएगी प्री 1986 रिटायरीज हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी से देखा जाएगा। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन की जाएगी जो 1 जनवरी 1986 में रिटायर हुए, 86 और 1 नवंबर 2002 के बीच में रिटायर हुए, उसके बाद उनकी इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन की जाएगी। अगला टॉपिक है दोस्तों जो डिस्कस हुआ है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन। दोस्तों, इंप्रूवमेंट ऑफ पेंशन में क्या क्या डिस्कशन हुआ है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस हुआ कि पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन कर दी जाए। जैसे जैसे हर 5 साल में वेज रिविजन होता है तो वेज रिविजन के साथ ही क्यों ना पेंशन रिविजन भी कर दिया जाए, ताकि पेंशन का जो मुद्दा है वो लटका ना रहे, वो फिर आगे सीरीज ऑफ मीटिंग होती रहती है और पेंशन का मुद्दा लटका रहता है। इसलिए कहा गया कि जैसे जैसे वेज रिविजन हो पेंशन रिविजन भी वैसे वैसे कर दिया जाए। तो आईबीए ने कहा ठीक है, इस मैटर को देखते हैं। और एक मांग और उठी कि 50% जो पेंशन है वो 20 साल की सर्विस के बाद दे दिया जाए, जो कि अभी 33 साल की सर्विस के बाद दिया जाता है। तो इस बारे में भी आईबीए ने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आईबीए ने कहा ठीक है, देखते हैं। और जो लास्ट जो रिटायर होता है इंसान अभी जिसको पेंशन मिल रही है, तो जो लास्ट 10 मंथ की सैलरी उसका एवरेज या तो लास्ट मंथ की सैलरी जो ज़्यादा हो उसके हिसाब से उसकी पेंशन बनाई जाए, जो अभी हमारे पेंशनर्स रिटायर हो रहे हैं जिनको पेंशन मिलनी है। इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो डिस्कस हुआ चेंज इन डीए स्कीम। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है अभी हम लोग का डीए सीपीआई आईडब्ल्यू पे कैलकुलेट होता है और जो हम लोग बेस ईयर लेके चल रहे हैं वो 2001 वाले से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बेस ईयर से सीपीआई के फिगर्स निकालती है वो है 2016 के। तो आईबीए ने कहा ठीक है, हम इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो आपका नेक्स्ट वेज रिविजन जो हाल ही में 1 नवंबर 2022 से होगा उसमें इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अभी लागू नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एलोकेशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो अभी नेट प्रॉफिट होता है उस पे स्टाफ वेलफेयर फंड का एलोकेशन होता है, बट यूएफबीयू की मांग है क्यों ना इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कर दिया जाए। ठीक है, जिसका रिस्पांस देते हुए आईबीए ने कहा ठीक है, हम गवर्नमेंट से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जैसे जो रिस्पांस मिलता है वो आपको बताते हैं। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस की बात हुई, जो कि हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, जिनको 400 रुपये मिलता है उसको 400 से 600 रुपये बढ़ाने की बात की गई। आईबीए ने कहा ठीक है, हम गवर्नमेंट से इस मुद्दे पे ऑलरेडी बात कर रहे हैं और जो भी आउटकम आता है वो आपको बताते हैं। इसके बाद स्पेशल अलाउंस की मांग की गई उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो नॉर्थ ईस्ट या सिक्किम में है, जेएंडके में, हिमाचल प्रदेश में है, उनको भी एक स्पेशल अलाउंस दिया जाए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जो कि काफ़ी सही भी है। अगर आप हार्ड एरिया में जॉब करें तो कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलना चाहिए। इसके बाद फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉयज़ के लिए आईबीए ने कहा कि इस इशू को एग्जामिन करेंगे और जो भी होगा उसको बैंक के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो है रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन सॉट बाय बैंक्स। कुछ बैंक्स हैं जिनको 11th बीपीएस में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुए वेज रिविजन को लेके कुछ उनके इश्यूज़ हैं जो उनको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आईबीए ने कहा एक एफएक्यू फॉर्म में गाइडलाइंस इशू करेंगे सभी बैंक्स को, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद एक मुद्दा है जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है हमारे बैंकर्स के लिए और जो रिटायरीज हैं उनके लिए, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस में इंप्रूवमेंट की मांग चल रही है एम्प्लॉयज़ के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी। तो ऐसा हुआ
आईबीए ने कहा कि ठीक है, इस मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो क्योंकि हर साल ये रिन्यू होता है जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो अब ये डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब अगले साल रिन्यू करना पड़े तो जो भी डिस्कशन हो जाएगा उस हिसाब से रिन्यू करेंगे। साथ ही साथ यूएफबीयू की मांग है कि जो बेस फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, बेस पॉलिसी है, कम से कम वो तो बैंक है अपने बैंक रिटायरीज को लेकर दे दे, क्योंकि अभी जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा बैंक रिटायरीज उसको वहन करते हैं, बैंक उसको वहन नहीं करता। तो यूएफबीयू की मांग है कि जो बेस पॉलिसी है कम से कम वो तो बैंक अपने बैंक रिटायरीज को दे दे, बाकी जो वर्किंग बैंकर्स हैं उनका तो मेडिकल इंश्योरेंस बैंक कराता ही है और उनका प्रीमियम भी बैंक ही देता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा हुई उसको बता देता हूँ। अगला टॉपिक है दोस्तों यूनिफॉर्म बैंकिंग आवर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म बैंकिंग और बिजनेस आवर्स। तो आईबीए से कहा गया कि इसके बारे में एक गाइडलाइन जारी करें सभी बैंक्स को, यूनिफॉर्म जो बैंकिंग और बिजनेस आवर्स हैं उनको लेकर, जितने भी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटीज़ हैं उनको भी और सभी बैंक्स को भी। तो आईबीए ने कहा वो जल्दी इस गाइडलाइन से उनको जारी करेंगे, ठीक है। अगली चीज़ है दोस्तों जिसको डिस्कस करना है, एग्जेम्पशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम इनकम टैक्स। ये बहुत सही मांग है कि यूएफबीयू ने कहा कि जो हम पहले तो एक एम्प्लॉय ज़िंदगी भर जॉब करे, फिर उसको फंड मिले, उसमें वो इनकम टैक्स भी भरे, जो कि गलत है। तो यूएफबीयू ने कहा कि इस पे जो इनकम टैक्स कटता है रिटायरमेंट फंड पे वो ना कटे, और जो 4% एनपीएस होता है, आपको पता होगा कि जैसे 10% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है आपके एनपीएस फंड में, 14% बैंक का है, और ग्रामीण बैंक में तो अभी 10% चल रहा है, 14% मिला भी नहीं। तो जो 4% एक्स्ट्रा है उसका आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यूएफबीयू की मांग है आईबीए से कि ये भी इसका भी फायदा बैंकर्स को दिया जाए, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 14% अपने फंड पे और 14% जो गवर्नमेंट मिलाती है, दोनों पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, उसी तरह बैंकर्स को भी मिले। साथ ही साथ जो फंड मिलता है, अब आप जो अपनी छुट्टियां बेच के जो आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है, जो ग्रेचुटी मिलती है, उन सबको टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए। आईबीए ने कहा, आईबीए इस मैटर पे एग्री भी हुआ और उसने कहा कि ठीक है, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को, जैसे कि आप सबको पता है 11th बीपीएस से लागू किया गया, लेकिन बहुत सारे बैंक्स इसमें अलग अलग तरीके से इसको लागू करते हैं। कुछ बैंक्स हैं जो न्यू जॉइनीज को देते हैं, कुछ बैंक्स से नहीं देते हैं, कुछ बैंक्स जो रिटायर होने वाले होते हैं उनको देते हैं, कुछ नहीं देते। तो इनमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको दूर करना है, तो इसको भी लेकर गाइडलाइन के लिए कहा गया। तो आईबीए ने कहा ठीक है, इसको भी लेकर हम जो भी गाइडलाइंस होगी उनको जल्दी निकालते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है पेंडिंग इश्यूज ऑफ ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन उनके बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे चाइल्ड केयर लीव है, एलएफसी है, रोड ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल लीव है, ये सारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करने के लिए कहा गया है, और जिसके बारे में आगे आने वाली मीटिंग्स में और भी डिस्कशन होगा आईबीए का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।